ये पूरा मामला कल शुरू हुआ था जब बिहार के सारण में एक बूथ पर जमकर हंगामा हुआ, दो पक्षों में टकराव हुई थी। और इसके बाद आपको बता दें, आज ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, छपरा में मृतक का शव रखकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस से इस बीच झड़प भी हुई है, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। मौके पर छपरा के डीएम और एसपी मौजूद है। तो आपको बता दें, चूंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर लाठीचार्ज की नौबत तक आ गई है। और इसी बीच आपको बता दें, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल ये पूरा का पूरा मामला तब सामने आया था जब सारण में बूथ नंबर 118 पर झड़प होती है दो गुटों के बीच, और स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि माहौल जो है वो इस वक्त तनावपूर्ण नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये खबर आपस में किस कदर आरजेडी और बीजेपी समर्थक भिड़ जाते हैं, गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, क्या कुछ और इसमें बड़ी जानकारी मिल रही है और कैसे तफ्तीश और जांच की जा रही है? देखिए, चुनावी रंजिश छपरा के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार गोलीबारी की इंसिडेंट्स हो चुके हैं पिछले 25-26 साल में, जब राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद चुनाव लड़ते थे आमने सामने। कल की घटना ये है कि कल एक बूथ पर, छपरा सदर के एक बूथ पर रोहिणी आचार्य पहुंचती हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर आरोप लगाते हैं कि बूथ पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी अपने समर्थकों के साथ। उसके बाद कहासुनी हुई, पुलिस की दखलंदाजी हुई, उसके बाद मामला शांत किया गया और उसके बाद दो जातियों के बीच में आपसी रंजिश हुई और खदेड़ा खदेड़ी हुई। उसके बाद फिर मामला शांत होता है। सुबह में जब चौराहे पर चाय पीने के लिए सभी वर्ग के लोग और सभी के समर्थक, दोनों पार्टियों के समर्थक इकट्ठा होते हैं, उसके बाद कहासुनी होती है और उसके बाद एक वर्ग जो है, जो आरोप लग रहा है कि जो रोहिणी आचार्य के समर्थक है वो पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के घर पर, और उसके बाद वहां से आपसी रंजिश तकरार शुरू होती है और गोलीबारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किया और उसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, 2 व्यक्ति घायल हैं और 100 को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डीएम और एसपी मौकाए वारदात पर कैंप कर रहे हैं, नेट सेवा बंद करने की भी बात की जा रही है, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का जातीय संघर्ष और उन्माद कई दफ़े सारण का जिला देख चुका है, उससे लगता है कि ये स्थिति तनावपूर्ण है। इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और मामला वहां पर लालू यादव के समर्थक और राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों के बीच है। तो ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है ये मामला, और जातीय संघर्ष का स्वरूप न ले, इसको लेकर वहां पर डीएम और एसपी कैंप कर रहे हैं फिलहाल। और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जिन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने गोली चलाई है। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हमारे एडिटर, सीनियर एडिटर जो हैं वो यहाँ पर बता रहे थे कि छपरा में मृतक का शव रखकर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर, हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी क्राउड को इंसाइट करने की कोशिश करेगा या जिसने भी घटना इंसाइट की होगी सब पे कार्रवाई की जाएगी। और सभी बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।